नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021 की बेसिक डिटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये फॉर्म बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूपी स्कॉलरशिप 2021 की बेसिक डिटेल की। तो दोस्तों, इसमें जो पहला इसका पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है वो है एप्लीकेशन बिगिन, यानी ये जो फॉर्म है ये कब का आया है। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये आया है 20/7/2021, यानी 20 जुलाई 2021 को ये फॉर्म आया है। और इसका जो लास्ट, चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इसका जो लास्ट डेट है यानी रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 21/10/2021, यानी 21 अक्टूबर 2021 तक है दोस्तों। तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिल कर लिया है, विद्यालय में सबमिट कर लिया है, उनके लिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया, अर्थात रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल नहीं किया, वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर ले। सबसे पहला काम, फॉर्म में आप क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो 21/10/2021 है। अब बात करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म आप फिल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तों। तो उसके बाद की स्थिति ये रहेगी कि जो फॉर्म आप फिल कर लेंगे, यानी जो फॉर्म आप भर लेते हैं, उसका जो हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करना है, उसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 25/10/2021। यानी जो फॉर्म आप फिल कर लेते हैं स्कॉलरशिप का, उसको कॉलेज में जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 25/10/2021। और बात इसमें ये आती है कि इतनी सावधानी पूर्वक भरने के बाद कुछ जैसे साइबर वाले, यानी सपोज दैट सबको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में, कुछ ज़्यादा पैसे का इनकम करने के चक्कर में कुछ बच्चों का फॉर्म वो मिस कर देते हैं, यानी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं उस फॉर्म में। तो उस फॉर्म में जो गलती करते हैं उसका जो करेक्शन डेट है दोस्तों, वो 16 से 26 नवंबर तक है। वो 16 से 26 नवंबर तक है, यानी 16 तारीख से लेकर के 26 नवंबर के बीच में आप उसका क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अर्थात जो जो गलतियां हुई है, जो जो गलतियां हुई है फॉर्म भरने में, उसको आप ठीक करवा सकते हैं। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हम लोगों का इसका अगला पॉइंट है वो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, कि ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, क्या इसका एप्लीकेशन फ़ी लगता है, यानी फीस कुछ चार्ज लगता है। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसका कोई भी फीस नहीं लगता, अर्थात कोई चार्ज नहीं लगता स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। बस जो साइबर वाले, जैसे आप कहीं और भरवाते हैं किसी साइबर कैफ़े में, तो वो जो साइबर अपना चार्ज लेता है 50 रुपये या 100 रुपये जो भी हो, बस वही फीस लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। अब बात करते हैं कि इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, फ्रेश कैंडिडेट यानी दो तरह के कैंडिडेट आपको मिलेंगे। एक तो फ्रेश आपको मिलेंगे और एक होंगे रेनुअल होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फ्रेश कैंडिडेट की। तो जितने भी फ्रेश कैंडिडेट होंगे दोस्तों, जितने भी फ्रेश कैंडिडेट होंगे, उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए ये होगा कि जो लास्ट कक्षा में, यानी पिछली कक्षा का जो उनका मार्कशीट है वो इसके लिए कंपलसरी है, वो चाहिए। जैसे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जैसे उन्होंने आ चुका है, रिजल्ट भी निकल गया है, शो हो गया है, मिल चुका है आप लोगों को। तो जो बच्चे उसके आगे होंगे, जो फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें अपने रिजल्ट को वो, मतलब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिजल्ट यानी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें एक है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे मान लीजिए जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो उनको जमा करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ जो इनकम सर्टिफिकेट है, यानी आय प्रमाण पत्र जिनको कहते हैं दोस्तों, आय प्रमाण पत्र लगेगा। और उसके साथ साथ यदि आपने बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाया है, तो जल्द से जल्द बैंक में खाता आप खुलवा लें। और बैंक का खाता जैसे ही खुलेगा, आप पहले अपना एक बैंक पासबुक बनवा ले जो है, तो क्योंकि बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो स्कॉलरशिप होगा, जो स्कॉलरशिप आएगा, वो आपके ही अकाउंट में आएगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें फीस रिसिप्ट नंबर, मतलब कि जिसने, जैसे आपने जिस कक्षा में एडमिशन किया है, उसका एक रिसिप्ट नंबर आपको मिलेगा। जैसे वो रसीद कहते हैं उसको, रसीद मिलेगा, रसीद का एक नंबर होगा, वो वहाँ पे फिलअप, यानी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। फिर उसके बाद एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट, यानी पिछली कक्षा में जो आप पढ़ रहे थे, उस समय यदि आपकी स्कॉलरशिप आई थी, तो कितनी स्कॉलरशिप आई थी
उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, यानी वो चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो आईडी है जिसको हम कहते हैं आधार कार्ड, आधार ही हमारी पहचान है। तो ये जो आधार कार्ड है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी आधार का नंबर चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ ये जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी 15-20 दिन या 1-2 महीने पुराना ही फ़ोटो आप लेकर के इस स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और साथ ही इसमें बता दें कि जैसे जो आप यूज़ करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोस्तों, तो ये जो जाति और आय है ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 महीने से 3 महीना नहीं 3 साल, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 साल होना चाहिए ये, तब तो ये मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो ये 1-2 बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है ये 2 साल मतलब 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप प्रयास करिएगा कि इसको नया ही बनवा लें। और इसको बनवाने का जो कम से कम लागत है शायद 70 रुपये लगते हैं, लेकिन लोग 100 रुपये चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये में ये बन जाएगा, आपका आय प्रमाण पत्र है और कास्ट सर्टिफिकेट है ये बन जाएगा। अब फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों का अगला पॉइंट था वो अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो के बाद। अब बात करते हैं जो रेन्यूअल कैंडिडेट होंगे, यानी जो कक्षा 12 में अभी इस साल होंगे, जो कक्षा 10 में अभी अभ्यर्थी होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की हम बात करते हैं। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या होगा कि जो पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, जो पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर है बस उसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और फिर फ्रेश कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जिन जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो तो आपके पास होगा ही। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा नहीं है, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा नहीं है वो जल्द से जल्द भर ले अपने फॉर्म को, क्योंकि दिक्कत आगे ये हो जाती है आगे चल करके कि सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, सर्वर बहुत स्लो हो जाता है। और ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है ये अच्छे से भरा नहीं जा सकता, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको भरने में। और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कैंडिडेट जो हैं उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को जो है जमा कर लें, मतलब फॉर्म को फिल कर लें, फिल करके कॉलेज में जमा कर लें यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसमें, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो पहले आप रेडी कर लें। रेडी करने के बाद इस फॉर्म को क्या करें, फिल कर लें। और फिल करने के साथ साथ इसको क्या करें, जल्द से जल्द कॉलेज में जमा कर दें यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।